सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, क्रिया। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में एक बार फिर से पाठ 10 क्रिया की दोहराई करेंगे। चलो पाठ 10 क्रिया की दोहराई की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा जानिए इस चित्र में क्या क्या बताया जा रहा है और इस चित्र में कौन कौन सी क्रिया है। यह चित्र समुद्र किनारे का है। यह चित्र समुद्र किनारे का है। लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़का गेंद से खेल रहा है। समुद्र में पानी का जहाज है। समुद्र में पानी का जहाज है। बच्चे रेत से किला बना रहे हैं। बच्चे रेत से किला बना रहे हैं। गुब्बारे वाले के पास 6 गुब्बारे हैं। गुब्बारे वाले के पास 6 गुब्बारे हैं। एक लड़का समुद्र में तैर रहा है। एक लड़का समुद्र में तैर रहा है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। यह चित्र समुद्र किनारे का है। यह चित्र समुद्र किनारे का है। लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़का गेंद से खेल रहा है। समुद्र में पानी का जहाज है। समुद्र में पानी का जहाज है। बच्चे रेत से किला बना रहे हैं। बच्चे रेत से किला बना रहे हैं। गुब्बारे वाले के पास 6 गुब्बारे हैं। गुब्बारे वाले के पास 6 गुब्बारे हैं। एक लड़का समुद्र में तैर रहा है। एक लड़का समुद्र में तैर रहा है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ रंगीन शब्द दिखाए गए हैं। तो ये सब क्या है? क्रिया है। तो ये सब क्या है? क्रिया है। बच्चों, आपने इन रंगीन शब्दों को पढ़ा। जैसे यह चित्र समुद्र किनारे का है। लड़का गेंद से खेल रहा है। खेल रहा है। समुद्र में पानी का जहाज है। बच्चे रेत से किला बना रहे हैं। बना रहे हैं। गुब्बारे वाले के पास 6 गुब्बारे हैं। एक लड़का समुद्र में तैर रहा है। तैर रहा है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। ये सभी शब्द किसी ना किसी काम के होने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी काम के होने जो कार्य स्वयं हो जाते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश अपने आप हो रही है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते स्वयं गिर रहे हैं। नदी बह रही है।
नदी अपने आप ही बह रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी ठंडी हवा भी स्वयं चल रही है या किए जाने के बारे में बता रहे हैं। किए जाने का अर्थ है जो कार्य हम स्वयं करते हैं। जैसे लड़का किताब पढ़ रहा है, तो लड़का स्वयं पढ़ रहा है। और माँ खाना बना रही है, माँ स्वयं खाना बना रही है। बच्चे पार्क में गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चे स्वयं खेलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराता है, तो ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने की सूचना देते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य के होने, जो कार्य खुद हो रहे हैं या किए जाने की, जो कार्य स्वयं किए जाते हैं की सूचना देते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। और कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं, कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं। कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं। पहले हम जो कार्य किसी के द्वारा का अर्थ है जो कार्य हम स्वयं करते हैं या दूसरों से करवाते हैं। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। क्रिया करना, क्रिया का अर्थ है काम करना। जो कार्य हम अपने आप करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते। जैसे इस चित्र को देखो, बच्चा लिख रहा है, तो ये बच्चा स्वयं काम कर रहा है, स्वयं लिखने का काम कर रहा है। तो इस वाक्य में लिख रहा है जिसको रेखांकित किया गया है वह क्या है? क्रिया है। माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, तो माँ स्वयं काम कर रही है। किसका काम कर रही है? अपना काम, खाना बनाने का काम स्वयं कर रही है। तो इस वाक्य में बना रही है भी क्या है? क्रिया है। इस चित्र को देखो, इस चित्र में औरत कपड़े सिल रही है, औरत कपड़े सिल रही है, तो औरत स्वयं कपड़े सिल रही है, ना कि मशीन अपने आप कपड़े सिलती जा रही है। तो औरत स्वयं काम कर रही है, तो इस वाक्य में भी सिल रही है क्रिया है। अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, माँ स्वेटर बुन रही है, माँ स्वेटर बुन रही है, तो माँ स्वयं स्वेटर बुनने का काम कर रही है। तो इस वाक्य में बुन रही है क्रिया है। तो माँ स्वेटर बुनने का काम कर रही है, तो बुन रही है, जो ये 3 शब्द दिए गए हैं, ये क्या है? क्रिया है। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, बच्चे स्वयं खेलने का काम कर रहे हैं। तो फुटबॉल पहले एक बच्चा मार रहा है, फिर दूसरा बच्चा उसको मार रहा है, तो इस वाक्य में खेल रहे हैं क्रिया है। लड़का सीढ़ी पर चढ़ रहा है, लड़का सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो इस चित्र में लड़का स्वयं चढ़ने का काम कर रहा है। तो इस वाक्य में चढ़ रहा है क्रिया है। स्वयं होने वाले कार्य, आपको मैंने पहले भी बताया था, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता वे कभी भी हो जाते हैं। क्रिया का होना, काम का अपने आप हो जाना। कुछ काम तो ऐसे थे जो हमें खुद करने पड़ते हैं, जैसे कि गेंद से खेलना, खाना बनाना, चलना, घूमना, लिखना आदि। लेकिन
ये काम ऐसे है जो स्वयं हो जाते हैं, जैसे उगना। इस चित्र में देखो, सूर्य अपने आप उग रहा है, तो हमने तो उसको नहीं उगाया, तो यह स्वयं काम कर रहा है, सूर्य का उगना। नंबर 2, बहना। इस चित्र में देखो, नदी स्वयं बह रही है, तो यह कार्य भी अपने आप हो रहा है। नंबर 3, खिलना। इस चित्र में देखो, फूल अपने आप खिल रहा है, तो खिलना भी क्या है, स्वयं होने वाला कार्य है। नंबर 4, चमकना। आसमान में तारे स्वयं चमक रहे हैं, चमकना। नंबर 5, होना। इस चित्र में देखो, बारिश हो रही है, तो वह भी अपने आप हो रही है। नंबर 6, हवा चलना। इस चित्र में देखो, बहुत तेज हवा चल रही है, तो वह भी स्वयं चल रही है, तो स्वयं होने वाले कार्य कौन से हैं, जैसे उगना, बहना, खिलना, चमकना, होना, हवा चलना आदि। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो स्वयं होते हैं। तो पाठ 10 क्रिया व्याख्यान 2 से आपने क्या क्या सीखा? तो हमने सीखा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। एक क्रिया शब्द से भी पूर्ण वाक्य बन सकता है। एक क्रिया शब्द से भी पूर्ण वाक्य बन सकता है। तो अब मैं आपको पाठ 10 क्रिया से संबंधित गृही कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापदों को छांटकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापदों को छांटकर लिखिए। क, बकरी घास खाती है। क, बकरी घास खाती है। तो इस वाक्य में जो भी क्रिया है, आपको उसको छांटकर कोष्ठक में लिखना है। ख, वह सो रहा है। ख, वह सो रहा है। ग, नेहा गेंद से खेलती है। ग, नेहा गेंद से खेलती है। घ, श्रेया ने खाना खाया। घ, श्रेया ने खाना खाया। अण, शेर दहाड़ रहा है। अण, शेर दहाड़ रहा है। तो आपको ये पांचों शब्द, इनमें जो भी क्रिया है उसको छांटकर कोष्ठक में लिखना है। प्रश्न 2, सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। क, अध्यापक ने बच्चों से पाठ डैश शुरू किया। अध्यापक ने बच्चों से पाठ डैश शुरू किया। पढ़वाना या पढ़ाना। पढ़वाना या पढ़ाना, इन दोनों में से जौन सी क्रिया सही है आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है। ख, लड़कियों ने अच्छा गाना डैश। लड़कियों ने अच्छा गाना डैश, गवाया या गाया। गवाया या गाया। ग, पेड़ पर मत डैश, चढ़े या चढ़ो। पेड़ पर मत डैश, चढ़े या चढ़ो। घ, तुम साफ साफ डैश, लिखिए या लिखो। घ, तुम साफ साफ डैश, लिखिए या लिखो। अण, विनीत साइकिल डैश रहा है,
चला या चल। अण विनीत साइकिल डैश रहा है, चला या चल। प्रश्न 3, आप सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम करते हैं उन्हें उदाहरण के अनुसार लिखिए। प्रश्न 3, आप सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम करते हैं उन्हें उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे मैं आपको एक या दो उदाहरण बता देती हूँ, जैसे खाना, उठना, खाना, उठना। बाकी सभी उदाहरण आपको स्वयं सोचकर यहाँ पर लिखने हैं। अब हम पाठ 10 क्रिया व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने अपना गृह कार्य अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उत्तर, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। नंबर 2, कोई 5 क्रिया शब्द सोचकर लिखो। नंबर 2, कोई 5 क्रिया शब्द सोचकर लिखो। जैसे कि मैंने लिखे हैं, अगर आपने कुछ और लिखा है तो वह भी ठीक है। जैसे बना, माँ खाना बना रही है। पका, माँ खाना पका रही है। खाया, राम ने खाना खाया। सुन, अमन दादाजी से कहानी सुन रहा है। अमन दादाजी से कहानी सुन रहा है। चलना, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 5 क्रिया शब्द सोचकर लिखे हैं, तो आपने और जोन से भी क्रिया शब्द सोचकर लिखे हैं। आशा करती हूँ वे सब ठीक होंगे। नंबर 3, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 3, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, खा, बच्चा खाना खा रहा है। तो आपको मैंने शब्द दिया खा। अगर आपने इस वाक्य में खा की जगह खाया शब्द का प्रयोग किया है तो आपका वाक्य गलत है। तो आपको इस वाक्य में खा शब्द का प्रयोग करना है। बच्चा खाना खा रहा है। ख, बना, माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। तो हमने यहाँ पर है पर अनुस्वार इसलिए लगाया क्योंकि माँ हमसे बड़ी है। तो आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर है पर अनुस्वार इसलिए लगाया। ग, लिख, दादी माँ पत्र लिख रही है। दादी माँ पत्र लिख रही है। इस वाक्य में भी हमने है पर अनुस्वार इसलिए लगाया क्योंकि दादी माँ हमसे बड़ी है। तो आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। घ, चल, बच्चा सड़क पर चल रहा है। घ, चल, बच्चा सड़क पर चल रहा है। एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो हम यहाँ पर है पर अनुस्वार नहीं लगाएंगे। एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अण, भाग, लड़का भाग रहा है। अण, भाग, लड़का भाग रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ 10 क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।